सच बताइए, घर का खर्च तो मेरे पति ही उठाते हैं ना? सब मिलकर चलाते हैं। अरे दीदी, सबको पता है कौन कमाता है। साहिल की वजह से ही घर चल रहा है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। यह बात सुनकर सबा ने धीरे से राशिद की तरफ देखा। कमाने वाला होता तो नया आ जाता। साहिल न हो तो यह घर एक दिन भी नहीं चले। तुम्हारी कमाई से कुछ नहीं होता, घर का बोझ बढ़ रहा है। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान बाहर की दुनिया नहीं लेती, बल्कि वही घर लेता है जहां उसने बचपन बिताया होता है। गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था। उस घर में एक ही परिवार रहता था, मां, दो भाई और उनकी पत्नियां। बड़ा बेटा था राशिद। राशिद का स्वभाव बहुत अलग था। वह बचपन से ही शांत, सीधा और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। सुबह होते ही उसकी आवाज घर में सबसे पहले सुनाई देती थी। वह उठकर वुजू करता और नमाज पढ़ता। राशिद जैसा नेक लड़का पूरे गांव में नहीं है, लेकिन दुनिया में एक अजीब सच है। अच्छा इंसान होना हमेशा आसान नहीं होता। राशिद मेहनत तो बहुत करता था, मगर उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी। कभी मजदूरी, कभी खेत में काम, बस जितना मिला उसी में गुजारा करता था। उसकी पत्नी सबा भी बहुत सीधी औरत थी। वह हर हाल में अपने शौहर का साथ देती थी। घर में छोटा भाई था साहिल। साहिल पढ़ा लिखा था और शहर जाकर नौकरी की तलाश करता रहता था। एक दिन अचानक खबर आई कि साहिल की सरकारी नौकरी लग गई है। बस उस दिन से घर का माहौल बदलने लगा। जिस घर में पहले सब बराबर थे, अब वहां फर्क दिखाई देने लगा। साहिल जब पहली बार नौकरी से छुट्टी लेकर घर आया, मां की आंखों में खुशी चमक रही थी। मां ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। लोग आकर कहने लगे, माशाल्लाह, साहिल तो घर का नाम रोशन कर दिया। कोई राशिद को देखकर कहता, तुम्हारा भाई तो बहुत आगे निकल गया। राशिद मुस्कुरा देता, लेकिन धीरे धीरे ये बातें तानों में बदलने लगी। साहिल की वजह से ही घर चल रहा है चाहे। नहीं तो पता नहीं क्या होता। यह बात सुनकर सबा ने धीरे से राशिद की तरफ देखा। राशिद चुपचाप खाना खाता रहा। सबा को समझ आ गया कि यह बात उसके शौहर के दिल पर लगी है। कुछ दिन बाद घर में एक नई बहू आई। साहिल की शादी हो गई। उसकी पत्नी नैना शहर की लड़की थी। उसे अपने पति की नौकरी पर बहुत गर्व था। शुरू शुरू में सब ठीक था, मगर धीरे धीरे नैना की बातें बदलने लगी। सच बताइए, घर का खर्च तो मेरे पति ही उठाते हैं ना? सब मिलकर चलाते हैं। अरे दीदी, सबको पता है कौन कमाता है। उस दिन सबा पहली बार चुप होकर रोई, लेकिन उसने राशिद को कुछ नहीं बताया। दिन गुजरते गए। अब घर में हर छोटी बात पर राशिद को ताना दिया जाता। अगर घर में कुछ टूट जाए तो कहा जाता, कमाने वाला होता तो नया आ जाता। साहिल न हो तो यह घर एक दिन भी नहीं चले। आप क्यों सब सहते हैं? क्योंकि सब्र करने वालों को अल्लाह देख रहा होता है। लेकिन इंसान कितना भी सब्र करे, एक वक्त ऐसा आता है जब हालात और मुश्किल हो जाते हैं। धीरे धीरे नैना ने मां के दिल में भी जहर भरना शुरू कर दिया। माँ जी, अगर साहिल न कमाए तो इस घर का क्या होगा?
दो दो लोगों का खर्च और बढ़ा हुआ है। माँ भी अब यही सोचने लगी। एक दिन दोपहर में घर में जोर की बहस हो गई। राशिद, कब तक ऐसे चलेगा? क्या हुआ अम्मी? तुम्हारी कमाई से कुछ नहीं होता, घर का बोझ बढ़ रहा है। सबा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। राशिद कुछ देर चुप रहा। अम्मी, मैं मेहनत करता हूं, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब तक यही सुनती रहूं? बस यही कहते रहिए, अल्लाह देगा। ये बात राशिद के दिल में गहराई तक उतर गई। हे अल्लाह, अगर यह इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी था। एक दिन शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। साहिल भी छुट्टी पर आया हुआ था। राशिद, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। राशिद समझ गया कि कुछ गंभीर बात है। अब तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। यह सुनकर सबा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। अम्मी, क्या मैं इतना बोझ बन गया हूं? कोई जवाब नहीं आया। हम बस सच कह रहे हैं। साहिल चुप बैठा रहा। उसने अपने बड़े भाई की तरफ देखा भी नहीं। उस पल राशिद के दिल में दर्द का तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। अगर यही सबकी खुशी है तो मैं अगली चला जाऊंगा। हम कहां जाएंगे? जहां अल्लाह चाहेगा। अगली सुबह राशिद और सबा ने अपना थोड़ा सा सामान उठाया। ना कोई रोकने आया, ना किसी ने कहा मत जाओ। ए अल्लाह, अब तू ही हमारा सहारा है। और वह घर छोड़कर चला गया। उसे पता नहीं था आज जो घर छोड़ रहा है, कुछ साल बाद वही लोग उसके दरवाजे पर खड़े होंगे। लेकिन वह कहानी अभी शुरू हुई थी। असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। जिस दिन राशिद ने अपना घर छोड़ा, उस दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा भी जैसे धीमे धीमे चल रही थी, मानो वह भी उस दर्द को महसूस कर रही हो जो राशिद और सबा के दिल में था। राशिद ने पीछे मुड़कर अपने घर को आखिरी बार देखा। वही घर जहां उसने बचपन बिताया था, वही आंगन जहां वह और साहिल खेलते थे। आज वही घर उसके लिए पराया हो चुका था। अब हम कहां जाएंगे? जहां अल्लाह चाहेगा वही हमारा घर होगा। दोनों धीरे धीरे गांव के बाहर की तरफ चलने लगे। उनके पास ज्यादा सामान भी नहीं था, बस एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और थोड़ी सी बची हुई रकम। चलते चलते शाम हो गई। गांव से थोड़ा दूर एक पुराना टूटा हुआ कमरा पड़ा था, जिसे लोग कभी कभी मजदूरों के रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। सबा ने सिर हिला दिया। दोनों ने उस कमरे को थोड़ा साफ किया, फर्श पर पुरानी बोरी बिछाई और वहीं बैठ गए। उस रात सबा बहुत देर तक चुप रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या हमारी किस्मत में यही लिखा था? घर से निकाल दिए गए थे। नहीं, हमारी किस्मत में अल्लाह ने जो लिखा है वो अभी हमें दिखा नहीं है। उस रात राशिद ने लंबी नमाज पढ़ी। कमरे के कोने में खड़े होकर उसने सजदा किया और दुआ मांगी। उसकी आवाज कांप रही थी।
अय अल्लाह, मैंने हमेशा हलाल कमाई की कोशिश की, कभी किसी का हक नहीं मारा। अगर यह सब्र का इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत दे। उस रात दोनों भूखे ही सो गए। सुबह हुई। सूरज की हल्की रोशनी कमरे के टूटे हुए दरवाजे से अंदर आ रही थी। राशिद उठ गया। आज से नई जिंदगी शुरू करते हैं। वह गांव वो के पास वाले कस्बे में काम ढूंढने निकल गया। काफी देर तक घूमता रहा। कहीं मजदूरी का काम मिला, कहीं नहीं मिला। आखिरकार एक निर्माण स्थल पर उसे काम मिल गया। काम था ईंट ढोना। धूप तेज थी, पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन राशिद के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वह बस काम करता रहा। शाम को उसे थोड़े पैसे मिले। वह पैसे लेकर सीधे कमरे में आया। सबा इंतजार कर रही थी। उस दिन दोनों ने बहुत साधारण खाना खाया, सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक, लेकिन उस रोटी में भी सुकून था। दिन गुजरते गए। राशिद रोज मजदूरी करता, कभी ईंट उठाता, कभी रेत ढोता, कभी कभी काम भी नहीं मिलता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को वह हमेशा नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता। एक दिन काम करते करते उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। आज काम मत करो। अगर आज काम नहीं करूंगा तो खाना कैसे आएगा? वह दर्द सहते हुए काम करता रहा। उधर उसी कस्बे में एक अमीर व्यापारी आया हुआ था। उसका नाम था हाजी उस्मान। वह शहर से आया था और यहां एक बड़ा गोदाम बनवाने वाला था। उसे ऐसे आदमी की तलाश थी जो ईमानदार हो। सबसे जरूरी है ईमानदारी। हाँ, लेकिन कौन? अगर सच में ईमानदार आदमी चाहिए तो राशिद को देखिए। कौन राशिद? वो जो चुपचाप काम कर रहा है। हाजी उस्मान ने दूर से देखा। राशिद धूप में ईंट उठा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? राशिद। कहां के रहने वाले हो? यहीं पास के गांव का। क्या तुम भरोसे का काम कर सकते हो? अगर काम हलाल हो तो पूरी ईमानदारी से करूंगा। मुझे अपने गोदाम के लिए एक देखरेख करने वाला आदमी चाहिए। क्या तुम करोगे? मैं कोशिश करूंगा। उस दिन से राशिद की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब उसका काम मजदूरी नहीं था, वह गोदाम की देखभाल करता, मजदूरों का हिसाब रखता और सामान की निगरानी करता। कुछ ही महीनों में हाजी उस्मान को समझ आ गया कि राशिद बहुत ईमानदार आदमी है। राशिद, मैं तुम्हें अपने कारोबार में हिस्सा देना चाहता हूं। मुझे? हाँ, क्योंकि तुम भरोसे के लायक हो। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। राशिद की जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। अब उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। देखा, अल्लाह सब देख रहा था। कुछ साल गुजर गए। अब राशिद के पास अच्छी कमाई थी। उसने सबसे पहले क्या किया? उसने वही जगह खरीदी जहां वह टूटा हुआ कमरा था। फिर वहां एक सुंदर बड़ा घर बनवाया। घर इतना खूबसूरत था कि लोग दूर दूर से देखने आते थे। ये वही राशिद है ना जिसे घर से निकाल दिया गया था? आज देखो कितना आगे निकल गया। उधर साहिल के घर में हालात बदलने लगे थे। नौकरी तो थी, लेकिन खर्च बढ़ते जा रहे थे। घर में झगड़े भी होने लगे थे। तुम्हारे भाई ने तो बहुत बड़ा घर बना लिया है। साहिल को विश्वास नहीं हुआ। आज वही इंसान मेहनत और ईमानदारी से इतना आगे बढ़ चुका था कि लोग उसकी मिसाल देने लगे थे। गांव के बाहर जो टूटा हुआ कमरा कभी उसकी मजबूरी था, उसी जगह अब एक बहुत सुंदर और बड़ा घर खड़ा था। घर के सामने बड़ा सा आंगन, साफ रास्ता और चारों तरफ हरियाली।
सबा अक्सर उस घर के आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती और मुस्कुरा देती। याद है वह रात जब हम उसी टूटी हुई जगह पर बैठे थे और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हाँ, और उसी रात हमने अल्लाह से दुआ की थी। देखो अल्लाह ने कैसे ऐसे हमारे कबूल की। राशिद ने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में शुक्र का एहसास था, लेकिन उधर उसके पुराने घर में हालात बिल्कुल अलग थे। साहिल की नौकरी तो थी, लेकिन अब जिंदगी उतनी आसान नहीं रही थी। खर्च बढ़ गए थे, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। नैना को अब भी शौक थे, महंगे कपड़े, शहर के सामान, दिखावा। घर में अक्सर झगड़े होने लगे थे। मां अब बूढ़ी हो चुकी थी। कभी कभी वह आंगन में बैठकर चुपचाप सोचती रहती। उसे बार बार वही दिन याद आता जब राशिद घर छोड़कर गया था। मैंने अपने ही बेटे के साथ अन्याय किया, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। ये क्या आपने सुना नहीं? राशिद ने बहुत बड़ा घर बना लिया है और अब वह बहुत बड़ा कारोबार भी संभालता है। यह सुनकर साहिल चुप रह गया। राशिद की खबर सुनकर तुम सब इतने हैरान हो गए। ये कैसे हो सकता है? अगर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर देख लो। उस रात साहिल सो नहीं पाया। उसे अपने बड़े भाई की याद आने लगी। उसे वह दिन याद आया जब राशिद घर से जा रहा था। उसने देखा था कि उसके भाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। काश उस दिन मैं उसे रोक लेता। अगली सुबह साहिल ने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा। वह गांव के बाहर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने एक बड़ा सुंदर घर देखा। घर के बाहर साफ रास्ता था, बगीचा था और दरवाजे के पास एक नाम लिखा हुआ था। राशिद साहिल के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाए या नहीं। तभी दरवाजा खुला। सबा बाहर आई। साहिल की नजरें झुक गई। उसे शर्म आ रही थी। उसी समय अंदर से राशिद बाहर आया। दोनों भाइयों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। साहिल के मन में हजारों बातें थी, लेकिन उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, अल्लाह का करम है, ठीक हूं। यह सब तुम्हारा है? हाँ, अल्लाह की मेहरबानी से। साहिल की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। भाई, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जो हो गया उसे भूल जाओ। नहीं भाई, मैं भूल नहीं सकता। जब आपको घर से निकाला गया था तब मैं चुप रहा। मुझे आपको रोकना चाहिए था। हर इंसान गलती करता है। अम्मी भी आपको बहुत याद करती हैं। भाई, अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। अम्मी कैसी हैं? अब बूढ़ी हो गई है और अक्सर बीमार रहती है। राशिद एक पल भी नहीं रुका उठे। चलो अभी चलते हैं। कुछ ही देर में दोनों भाई पुराने घर के सामने खड़े थे। वही घर जहां से राशिद कभी निकाला गया था। दरवाजा धीरे से खुला। मां आंगन में बैठी थी। जब उसने राशिद को देखा तो कुछ पल के लिए वह पहचान ही नहीं पाई। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राशिद मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। राशिद की आंखें भी भर आईं।
अम्मी, आप ऐसा मत कहिए। नहीं मिस्टर, कहना होगा। जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें घर से निकाले। आज मैं हर दिन उसी बात पर पछताती हूँ। आंगन में सन्नाटा था। अम्मी, अब सब भूल जाइए। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अम्मी, मां से नाराज कौन रह सकता है? उस दिन घर का माहौल बदल गया। कई सालों का दर्द आंसुओं के साथ बह गया। कुछ देर बाद राशिद ने कहा, अम्मी, अब आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? अपने घर। आखिरकार मां उसके साथ जाने को तैयार हो गई। जब मां ने राशिद का नया घर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसे हमने घर से निकाल दिया था, आज उसी ने इतना बड़ा घर बना लिया। राशिद ने धीरे से कहा। साहिल भी अक्सर अपने भाई के घर आता। अब दोनों भाइयों के बीच पहले से ज्यादा प्यार था। एक दिन मां आंगन में बैठी थी। बेटा, आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी पैसे से नहीं होती, असली अमीरी दिल की होती है। राशिद मुस्कुराया। और असली ताकत सब्र में होती है। अगर उस दिन हम सब्र नहीं करते तो शायद आज यह दिन नहीं देख पाता। सच है, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। उस दिन पूरे घर में सुकून था। जिस परिवार में कभी ताने, झगड़े और नफरत थी, आज वही मोहब्बत और सुकून था। और गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, अगर जिंदगी में कभी मुश्किल आए तो राशिद की कहानी याद रखना, क्योंकि ये कहानी सिखाती है अगर इंसान सब्र करे, मेहनत करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो एक दिन वही इंसान सबसे ऊंचा खड़ा होता है जिसे दुनिया ने कभी सबसे कमजोर समझा था।